Namaskar, welcome to Human Resource Management classes. And now we are studying recruitment. And in the process of understanding recruitment, now we'll discuss about the recruitment process in India. So, what are the recruitment practices being practiced in India that we have to see? What recruitment process is being followed in India that we will discuss. So इसमें क्या है, इंडिया में रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी फॉलो किया जाता है, किस प्रकार की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, वो हमें जानकारी प्राप्त करना है. तो क्या है, इंडस्ट्रीज इन इंडिया डिपेंड ऑन द फॉलोइंग सोर्सेस. कौन कौन से सोर्सेस हैं? इंटरनल सोर्सेस. सबसे पहले हम इंटरनल सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंटरनल सोर्सेस रिलायबल है, इंटरनल सोर्सेस चीपेस्ट है, इंटरनल सोर्सेस स्पीडी है, इस इंटरनल सोर्सेस मोटिवेशनल है. सो इसलिए सबसे पहले हम इंटरनल सोर्सेस, जब इंटरनल सोर्सेस की बातें करते हैं तो किस तरीके से होती है? प्रमोशन के द्वारा होती है, ट्रांसफर के द्वारा होती है, डिमोशन के द्वारा होती है, रिट्रेचमेंट वाले को बुला करके होती है, री एम्प्लॉयड करके होती है. उसके बाद से सेंट्रल पूल ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच वैकेंसीज आर फिल्ड. एक जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, और जहां पर भी बेरोजगार लोगों का एक लिस्ट होता है, वहां से भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हर करीब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, रोजगार कार्यालय है. उस रोजगार कार्यालय में लोग ले जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और वहां से भी हम हेल्प लेते हैं रिक्रूट करने के लिए. उसके बाद से कैजुअल लेबर्स, बहुत से ठेकेदार होते हैं, उनके पास कैजुअल लेबर होते हैं, उनसे भी ले लेते हैं. कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके पास परमानेंट लेबर है, वो यहाँ से वहाँ से वहाँ, महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीने के लिए सप्लाई करते हैं, उनसे भी हम लेते हैं. कैंडिडेट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, कई बार जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं या कंपनी के नोन व्यक्ति होते हैं, उनके रेफरेंस में भी कुछ लोग आते हैं और उनसे भी काम लिया जाता है. प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट्स, Naukri.com, लिंक्डइन, monster.com, ऐसे बहुत सी एजेंसीज हैं, times.com है, ऐसे बहुत सी एजेंसी हैं जिनसे हम हेल्प लेते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपस रिक्रूटमेंट. आजकल जो है जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, और भी जितने प्रोफेशनल कॉलेज हैं, वो सारे कॉलेजों में तो जैसे कि चमक आ जाती है जब रिक्रूटमेंट करने के लिए, कैंपस इंटरव्यू के लिए बड़ी बड़ी कंपनी आती है. वो तो जिस समय एडमिशन करना होता है उसमें होर्डिंग लगाते हैं, मेरे यहाँ TCS आई है, मेरे यहाँ पिछले साल इन्फोसिस आई थी, IBM आई थी, इतने लोगों को इतने में हायर करके ले गई है. तो ये इंडिया में जो है अभी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिसेस चल रहे हैं. इसमें सन ऑफ सोल में क्या होता है, वैकेंसी एट लोअर लेवल शुड बी फिल्ड फ्रॉम लोकल पीपल. एक ये टेंडेंसी देखी गई है कि बहुत से जगहों पे जो लोअर लेवल की जो वैकेंसी है वो लोकल लेवल से ही कराई जाती है. लोकल लोगों से कराने से क्या होगा, वो उस एरिया के बारे में परिचित है, उनसे कराने से क्या होगा, लो लेवल में सैलरी कम होती है, वो घर से आ जा करके अपना काम धाम कर सकते हैं. तो सन ऑफ सोल के जो होते हैं, ये एक कंसेप्ट है जिसमें लोकल लोगों को वहां की कंपनी में एम्प्लॉय किया जाता है. कुछ रिजर्वेशन भी रखे जाते हैं, कुछ पार्टिकुलर कास्ट के होंगे, कुछ कम्युनिटी के होंगे, कुछ ऐसे जॉब होंगे जिसमें उसी प्रकार के लोगों की जरूरत होगी, उनके लिए वो रिजर्व भी रखा जाता है, और रिजर्व करके भी हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाता है. अब जब रिक्रूटमेंट पब्लिक सेक्टर में होता है तो पब्लिक सेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, इंटरनल सोर्सेज से भी कराते हैं प्रमोशन और ट्रांसफर के द्वारा, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट से भी लेते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को भी लेते हैं, एम्प्लॉयज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के भी पर्सन्स को लेते हैं. जब प्राइवेट सेक्टर में बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर में डिपेंड करता है कि कितना हमारा स्कोप है, रिक्वायरमेंट कितना है. रिक्वायरमेंट के अनुसार एडवर्टीजमेंट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी लोग लेते हैं, रिलेटिव है फ्रेंड से भी लेते हैं. कहने का मतलब कि इधर जो ये कॉमन है
ये जो कॉमन लिस्ट है, इन्हीं लिस्ट का यहाँ पर इलाबोरेशन किया गया है समझने के लिए। जब हम अलग अलग बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर के लिखने के लिए क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या होगा, तो पब्लिक सेक्टर में चूंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो इसलिए उनके लिए लिटिल बिट वेरिएशन होंगे। प्राइवेट सेक्टर में रिक्वायरमेंट अगर कम होगी तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, मैन पावर सप्लायर से भी लेकर के अपना काम चला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन लोगों से ही चलता है इंडिया में रिक्रूटमेंट के ये सोर्सेस हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं, नमस्कार।